Namaste. This is Dr. Shifali Anand, and today I want to tell you what exactly did I do while I was preparing for my exams. So in this video, मेरा जो sole purpose है to tell you exact steps that I took while I was reading every individual subject. So to begin, I want to tell you कि I bring to you एक छोटा सा ये तरह वाला format, written format, so that I do not miss on any point. So let us begin. I joined, थोड़ा सा पहले बैक स्टोरी जानते हैं. So I joined my MBBS at Darbhanga Medical College in 2017 and I completed my internship this year in August. My NEET PG rank was 30,000 plus 3,000, 33,000 that is, and INI-CET May was 5,000, and then came November, my lucky month, which was 122. तो ये एनालिटिक्स की बात हो गई. अब इसको यहीं पे भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है. अभी आगे बढ़ता है जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आगे करना कैसे है या फिर कैसे किया था, उससे अभी इंस्पिरेशन लेना. क्योंकि मेरे पास जितना टाइम उस टाइम पे बचा था, अभी सेम टाइम नहीं बचा है. तो उसको अभी के टाइम पे कैसे डालना है वो तुम प्रपोर्शंस यूज़ कर सकते हो कि तुम्हारे टाइम मतलब एग्ज़ाम से अभी कितना टाइम बचा है, तो कितने कितने टाइम में एक एक रीड करना है. तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी हम लोग ये बात करते हैं वो कि मेरा एग्जैक्ट क्या था. सो मेरा इंटर्नशिप शुरू होने के पहले व्हाट आई डिड वाज कंप्लीटिंग माय मेन नोट्स. मेरे पास मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए अपने नोट्स थे जो कि मैंने क्लासेस करके बनाए थे. वो डांस के थे मेरे, तुम्हारे किसी और के भी हो सकते हैं. एवरीथिंग इज़ मोर और लेस सिमिलर. ठीक है, तो कहीं से भी बनाओ, प्रेफरेबली खुद के लिखे हुए नोट्स हो तो ज़्यादा अच्छा है. और उसको बार बार पढ़ो. एग्ज़ाम हो, प्रॉफ हो, सेम हो, कुछ भी हो, उसको बार बार सेम जगह से पढ़ो. सबकॉन्शियसली वो कहीं पे अटक ज़रूर जाएगा. ठीक है, तो दिस आई डिड फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, क्योंकि आई जॉइंड इन सेकेंड ईयर. ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग MCQ प्रैक्टिस फ्रॉम मैरो, क्योंकि मुझे 2 सोर्स चाहिए थे. मेरे को लगा था आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. सो मुझे दोनों चाहिए था. शॉर्ट भी चाहिए था जो कि डैम से मिल रहा था, और मुझे एक्सटेंसिव भी चाहिए था जो कि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैरो मेरे को दे रहा था. ठीक है, तो दिस वॉज माई प्लान. और क्वेश्चन सारे नहीं होंगे, मेरे से भी नहीं हुए थे टिल डेट. मेरे से 6,000 तो बहुत होता है, 600 मॉड्यूल्स ही हुए हैं टोटल. 800 से 900 मॉड्यूल्स है. तो इंटर्नशिप में अगर तुम शुरू करोगे तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा. तो उस टाइम पे एक ही काम बचता है कि हम लोग सीधा PYQ पे आ जाते हैं. तो अगर पहले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहिए तो अभी से ये कर सकते हो अगर इंटर्नशिप के पहले वाले फेज में हो कि सारे क्वेश्चन कर लो. ठीक है, ये कर लिया. देन आफ्टर मेरा इंटर्नशिप शुरू हुआ. इनिशियली आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, पूरा बर्नआउट था. तो मेरा पेस बहुत ज़्यादा कम था. इन द इनिशियल 6 months आई कुड कंप्लीट नियरली 9 or 10 सब्जेक्ट्स, दैट टू जस्ट रीडिंग, वन रीडिंग जो कि नोट से करा था. तो आई एम मैंशनिंग द सब्जेक्ट्स दैट आई कुड डू. उसके बाद में फर्स्ट ईयर थे, PSM था, FMT था, ऑब्सकाइनी था, कुछ पार्ट सर्जरी के, पीस, एनेस्थीसिया, डर्मा, ऑर्थो, इतना ही था. ठीक है, उसके बाद मे INI आ गया था. और मेरी जो उसमें रैंक आई थी, ये देख करके मेरे को एक चीज़ समझ आई कि अगर अभी से भी आई कुड रिकलेक्ट माई सेल्फ और थोड़ा सा एक मतलब ओवरऑल सबको अगर एक साथ ले आओ, इफ़ आई कुड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, दिस विल गिव मी व्हाट आई वांट. सो आई बिगैन एंड देन उस टाइम पे मतलब कि मे INI के बाद से व्हाट आई हैव डन, आई एम टेलिंग यू दैट. अनाटमी के लिए मेरे मेन नोट्स ऑलरेडी कवर्ड थे. कवर्ड इन द सेंस कि प्रॉफ के टाइम तक, मतलब प्रॉफ के टाइम नहीं, क्योंकि हाँ जो फर्स्ट ईयर्स तो किया नहीं था. तो फर्स्ट ईयर मैंने थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर के बीच बीच में इन तीनों सब्जेक्ट्स की एक बार रीडिंग कर ली थी. उसके बाद मेरा आया यहाँ पे अनाट. तो अनाट में BTR किया, PYQ किया, कस्टम मॉडल्स किए. कस्टम मॉडल के 200 क्वेश्चन 100 + 100 को डिवाइड किया था. 100 अगेन PYQ के टैग पे, एम्स और नीट के टैग पे, और बाकी के जो 100 बच रहे थे उसमें विदाउट एनी टैग. ठीक है, ये ऐसे कैसे इसको कस्टम मॉडल्स को कैसे डील करना है, आई ऑल्सो मेड अ शॉर्ट ऑन दिस. सो फिजियोलॉजी सेम स्ट्रैटेजी. मेरी फिजियो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज मैंने गाइटन अच्छे से करा था इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो उतना प्रॉब्लम नहीं आया. अदरवाइज अगर तुम डायरेक्टली BTR करोगे तो वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, बिकॉज मैम ने बहुत सारा कॉन्टेंट को एक साथ पढ़ाया है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में. तो उसके लिए आई सजेस्ट कि यू कैन गो विथ
ये वाला जो हमारे पास में रिविजन नोट्स होते हैं, किसी भी ऐप के ले लो, वो कर लो, ठीक है। फिर आता है बायोकेम। इन बायोकेम आई डिड फर्स्ट एड इनिशियली, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट एड का बहुत क्रेज चला था। एक्सेलेंट रिसोर्स आई मस्ट से, बट अगेन तुम अगर BTR करोगे तो मोर और लेस सेम ही पड़ेगा। सिंस आई डिड फर्स्ट एड, तो जब मेरे पास उस टाइम पे बस BTR का मेरे को पता नहीं था, जब मेरे पास BTR आया तो आई ट्राई टू ब्रिंग बोथ ऑफ, मतलब उन दोनों को आई ट्राई टू मर्ज टुगेदर। ऑल्दो मैम ऑलरेडी बहुत सारा मर्ज करके देती है, बट वही जो थोड़ा बहुत छूटा था आई डिड दैट, ठीक है। इन पैथ अगेन आई जस्ट डिड BTR लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मेरा पैथ ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। फॉर समवन जो कि अभी शुरू कर रहा है या फिर जिसने सेकेंड ईयर में अच्छे से उतना नहीं किया था, आई से गो विथ रिविजन नोट्स, वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाएगा। उसके बाद में फार्मा आई डिड GRG सर के जो सेरेबेलम वाले रिविजन नोट्स थे वो, क्योंकि फार्मा मेरा थोड़ा सा वीक था, क्योंकि उसको बहुत याद करना होता है, तो आई टुक दैट, ओके, एंड उसको अच्छे से पढ़ा और PYQs किए, बस इतना ही किया। माइक्रो अगेन आई डिड फर्स्ट एड, बहुत अच्छा लगा वहाँ से पढ़ के, मतलब इट्स वेरी गुड यार। सारे इमेजेस दे रखे हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं उसमें से, तो अगर उसको पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। अदरवाइज BTR कर सकते हो, और उसके साथ में तुमको यही करना है, PYQs करना है, और अंत में कस्टम मॉड्यूल टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर and give a nice closure to your subject. FMT, only BTR, PYQs, custom modules. I and ENT, same approach for both of these subjects. Just special mention for Rajiv Dhawan sir and Deepak sir, जिनकी ENT वाली क्लासेस आई हैड अटेंडेड, क्योंकि उन्होंने जो एक बार पढ़ाया था ENT, उसके बाद मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, बस एक बार पढ़ा और उसके बाद में सीधा मैं BTR किया। उस टाइम का याद अभी आ रहा था, उन्होंने इतने अच्छे और इतनी कंसाइज तरीके से पढ़ाया है। PSM ऑल्सो मेरे पास डैम्स के अच्छे वाले नोट्स थे, खुद के बनाए हुए थे, सिट सर थे, राजीव शेट्टी सर थे, तो वो मतलब वहाँ से अच्छे से पढ़ा था। मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि ये टीचर्स ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैरो के भी कुछ मैंने, जैसे बायस स्टैट्स और ये सब के लेक्चर्स थे, आई डिड फ्रॉम मैरो ऑल्सो, तो मुख मोहित सर का, वो उनका भी बहुत अच्छा था। सारे टीचर्स का बहुत अच्छा है, इट डिपेंड्स कि तुमको कहाँ से समझ आ जाता है और तुम्हारे पास कौन सा रिसोर्स है, तो कहीं से भी करो। और उसके बाद एडिशनली आई डिड सेपरेटली क्वेश्चन फॉर बाय स्टैट्स इस टाइम पे 100 क्वेश्चन ऑफ कस्टम मॉड्यूल्स, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि INI में बाय स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आई डोंट नो आई एम मिक्सिंग दिस अप विथ बायोकेम, सॉरी। और लास्ट मोमेंट पे आई ऑल्सो जस्ट एक बार ऊपर से नीचे देखा था डैम्स के जो PSM प्रोब आता है, क्योंकि उसमें मेरे को लगा थोड़ा सा अपडेट ये सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए। फिर ऑब्सकाइनी में BTR, और मेरा ऑब्सकाइनी थोड़ा सा वीक है, तो आई डिड साक्षी मैम का रैपिड रिविजन वाला नोट्स, या फिर कहीं से भी मेन नोट्स, थोड़े थोड़े टॉपिक्स जैसे एमिनोरिया हो गया, या फिर जो भी तुमको नहीं समझ आया, ठीक है। उसके बाद में अगेन PYQs प्लस कस्टम मॉड्यूल्स। मेडिसिन बहुत बड़ा है, और अभी वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट, बट उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा था, और उस टाइम में मेरे को एग्जाम क्लियर करना था। दैट इज़ वाई आई डिड ओनली इंटीग्रेटेड सिस्टम का BTR प्लस PYQs। अगेन टू रिमाइंड यू, मेरा ऑलरेडी बेस था मेरे मेन नोट से, दैट इज़ वाई इतना मेरे लिए सफिशिएंट था। मतलब ये मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ था। अगर कोई ऐसा है जो कि अभी शुरू कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा रिविजन नोट्स को सप्लीमेंट करना चाहिए साथ में, तो मोर और लेस सब कुछ कवर हो जाता है। देन सर्जरी डिड सेम। मेरा सर्जरी वीकेस्ट था मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरे को तो पसंद नहीं है सर्जरी, तो आई डिड वेरी जितना कम में काम चल सकता था, आई वॉन्टेड दैट। आई डिड BTR, PYQ एंड कस्टम मॉड्यूल्स, फिनिश। पीट्स सेम अप्रोच, डर्मा सेम अप्रोच। डर्मा के एडिशनली मैंने नोट्स भी किए थे, तो नोट्स तो ऐसे सारे के ही किए थे, बट इसको ना रिविजन के टाइम पे भी एक बार देखा था। सौरभ जिंदल सर के नोट्स मुझे पसंद है, शॉर्ट क्रिस्प, मतलब जितना होना चाहिए उतना था मेरे को लगता है, ठीक है। उसके बाद में था एनेस्थीशिया ओनली PTR,
and PYQ plus custom modules. Ortho similar, but I also did Marrow का rapid revision अब्बास सर का, क्योंकि ऑर्थो मेरा मतलब थोड़ा गया हुआ था. I had forgotten कि क्या था क्या नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा वो देखना पड़ा. और यहीं से I picked up that point for you where I told you कि अगर तुम्हारा कहीं पे बेस नहीं है स्ट्रॉन्ग, एक बार ही रैपिड रिविजन कर लो, उसके साथ में BTR करो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. उसके बाद में साइकी सेम अप्रोच. रेडियो जस्ट ओनली एंड ओनली जैनब मैम का जो भी था उनका सेरेबेलम पे अवेलेबल है, सेरेबेलम के रिविजन नोट्स. आई डिड दैट. PYQ फिनिश. उसके बाद इसके ओके. सो दिस वॉज द ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑल द 19 सब्जेक्ट्स. नाउ इसके साथ में जो स्ट्रैटेजी थी वो और क्या थी, आई टेल यू दैट. सो आई डिड PYQ जब भी आई वॉज सॉल्विंग, जितने भी पेपर्स कर रहे थे, आई डिड ओनली INI-CET एंड नीट फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, नथिंग एल्स. सो इतना जब भी पेपर करा तो इसमें मैंने एक चीज़ किया था कि मेरे छोटे से मतलब आई हैड अ सेपरेट शीट्स पेपर्स जिसमें कि आई नोट डाउन कि, तो मेरे एक तरह से PYQ के नोट्स बन रहे थे साथ में. सो फॉर द कि इस रिविजन में PYQ करना पड़ा, इन द नेक्स्ट रिविजन PYQ नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास PYQ के नोट्स होंगे, तो जिसमें कि सिर्फ वही पॉइंट है जो कि PYQ में आ चुका है और जो कि मुझे नहीं आता. तो एक तरीके से बहुत ही क्रिस्प नोट बन गया था. आई डिड दिस अगेन. उसके बाद में आई गेव SWT ऑफ एवरी सब्जेक्ट आफ्टर इट्स कंप्लीशन, सो दैट आई कुड नो कि अभी भी क्या वीक है, अभी क्या स्ट्रॉन्ग है. जस्ट फॉर दिस आई गेव GT एवरी 15 डेज फॉर द शुरू के टाइम पे, और लास्ट 15 डेज में मत देना GT, कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. आई ऑल्सो मेड छोटी कॉपी. वो बस जैसे जैसे मैम बोल रही थी जैनब मैम का, आई डिड दैट. आई ट्रस्टेड ऑन हर और इट वर्क फॉर मी. मे बी इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो. सो यू कैन कम ट्रस्ट हर ऑन दिस कम्प्लीटली. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज ऑल्सो यू कैन लिसन टू मी राइट नाउ. सो आई डिड मेक माई छोटी कॉपी. समडे आई शो यू दैट एज वेल. एंड देन उसके बाद ये सब काम मैंने अगस्त 15 तक किया था, जस्ट एज द BTR फर्स्ट साइकिल का जो स्केड्यूल था. दिस इफ यू आस्क मी वॉज दिस परफेक्ट, आई टेल यू नो. बट इफ यू आस्क मी वॉज दिस कंप्लीट, आई टेल यू येस. इट वॉज नॉट परफेक्ट बट इट वॉज कंप्लीट. और इस मोमेंट पे कंप्लीशन इज मोर इम्पॉर्टेंट रैदर देन बीइंग परफेक्ट. सो ये हो गया. देन अगस्त 15 से अक्टूबर 10 तक मेरा फर्स्ट रिविजन साइकिल था. व्हाट डिड आई डू इन दिस रिविजन? द सेम स्टेप्स. आई डिड BTR lectures, PYQ notes and 50 to 100 custom modules डिपेंडिंग जहाँ पे जितना टाइम मिल रहा था. ये फर्स्ट साइकिल ऑफ रिविजन. सेकेंड रिविजन वॉज October 11 to October 31. ठीक है. तो ये वाला जब रिविजन था, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा था. सो आई वॉज क्विकली गोइंग ऑन विथ जो मेरे BTR के नोट्स थे और PYQ के नोट्स थे. किसी किसी सब्जेक्ट का PYQ नोट्स नहीं भी हो पाया था. तो और कभी कभी अगर इफ़ आई यूज टू फील बोर्ड, तो आई विल डू सम क्वेश्चन, सम रैंडम कस्टम मॉड्यूल और समथिंग एवरी डे, लाइक 20 or 50 questions. So this was it. Then October 31st, November 1st and November 2nd BTR के जो लाइव सेशंस है अटेंडेड, और उसको सेम डे उसको अच्छे से रीड किया और जो भी सब्जेक्ट्स उस दिन पे कवर हुए थे उसके जो मेरे वीक पार्ट्स थे उसको देखा, बस BTR से हल्का बहुत, विदाउट एनी स्ट्रेस एंड टेंशन. और थर्ड को सिंस मेरा फार्मा और सर्जरी बहुत वीक था, तो सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स के BTR और GRG सर के नोट्स को कवर करने में पूरा एक दिन निकल गया था. तो पता नहीं कि अच्छा स्टेप था या बुरा स्टेप था, बट उस टाइम पे आई फेल्ट कि हाँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और मेरे पास टाइम था करने का. दैट इज़ वाई आई डिड दैट. और उसके बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है, चलो मतलब हो जाना चाहिए, इतने से काम निकल जाना चाहिए. एंड देन फोर्थ को आई डिड माई छोटी कॉपी. मेरे पास मेरा एक व्हाट्सएप 19 सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअली वो था, ग्रुप था ऑफ ईच ऑफ द 19 सब्जेक्ट्स, वेयर आई शेयर द पिक्चर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते थे या फिर इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हुआ, आई जस्ट कीप दैट. सो आई वेंट थ्रू दैट.
और जो मेरे टेलीग्राम पे आई मेड अ ग्रुप फॉर माई सेल्फ, मतलब उसमें छोटा सा था कि एकदम अगर कम टाइम बचेगा तो क्या करना है, तो वो भी आई हैड प्लान. सो तुम्हारे पास टाइम है तो इतना करो, नहीं है तो जस्ट मेक वन ग्रुप फॉर ईच सब्जेक्ट, जहाँ पे उस सब्जेक्ट का जो भी डिजिटल फॉर्मेट में तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वहाँ पे स्टोर कर सको. सो ये किया. देन फिफ्थ को आई एडेड विंग्स टू माई ड्रीम्स एंड दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड. So that's all for this video. What's next? You tell me, what do you want to hear next? So comment in the comment box below कि ये वाला video कैसा लगा, was this helpful, and if you want me to discuss something specific, tell me in the next video. और शायद ये भी बनाने के लिए मुझे किसी ने कहा था already, that is why I made this video. So that is all I had to say. Bye bye. I hope it helped you. Thank you so much for watching, and if you like the content, please like, share and subscribe. Bye.